नमस्कार मित्रों, मैं गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। आज हम खगोल विज्ञान की और धर्म की दोनों की कंपैरिजन की एक अद्भुत बात करने जा रहे हैं। उत्तरायण और मकर संक्रांति गुजरात पर्व में खास मनाए जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। कुंभ मेला जो होता था हमारे यहाँ और अभी भी जो होने वाला है वो इसीलिए होता था कि खगोलीय गणना के आधार पर नए कैलेंडर का निर्माण हो सके और जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए उसको एक साथ में ऋषियों सबको बांट सके, ज्ञान उसका बांट सके। मगर पिछले कुछ शताब्दियों से ऐसा देखा गया कि इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके चलते भारतवर्ष का कैलेंडर पीछे चलता हुआ चला जा रहा है। और उत्तरायण आज से बहुत साल पहले 14 जनवरी को आती थी और उसी दिन मकर संक्रांति यानी सूर्य भी मकर मेष में से मकर की ओर संक्रांति यानी प्रवेश करता था मकर राशि में, मेष को छोड़ करके मकर में जाता था, मकर राशि में, जब धनु को छोड़ के मकर राशि में जाता था, इसको मकर संक्रांति बोलते थे। मगर चूंकि पृथ्वी 23.5 अंश टिल्ट है, झुकी है, उसके चलते पृथ्वी 25,800 वर्ष का पूरा चक्कर ब्रह्मांड में काटती है चारों ओर। उसके चलते सूर्य का जो संपात दिन है मार्च इक्विनोक्स जिसको बोलते हैं, वर्नल इक्विनोक्स बोलते हैं, या शरद संपात भी, वसंत संपात भी जिसको बोला जाता है, वो प्रति वर्ष आगे खिसकता रहता है। 50 सेकंड आगे विकला आगे खिसलता रहता है। उसके चलते हर 2500 साल में सूर्य का संपात दिन ऑन एन एवरेज एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। ये राशि के बदलने के कारण सभी त्योहार, सभी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे उत्तरायण कुछ वर्षों पहले, आज से 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो 15-14 जनवरी को होती थी। आज वो 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को हो रही है। अभी 22 दिसंबर को उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर की ओर चलना प्रारंभ हो गया, दक्षिण में मकर वृत्त की ओर जाकर के वापिस आना शुरू हो गया। उसी तरीके से जो मकर संक्रांति हम मनाते थे 14 जनवरी को, आज से 2500 वर्ष पूर्व, वो अभी 19 जनवरी को हो रही है। 19 और इस बार तो 20 जनवरी को सूर्य धनु छोड़ करके मकर में प्रवेश करेगा। इन मकर संक्रांति एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी में होगी, 20 जनवरी को होगी। तो कुल मिला के ये जो डिफरेंस पड़ रहा है 25 दिन का, 22 जनवरी दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 14 जनवरी तक का 25 दिवस का डिफरेंस, वो हमारे कैलेंडर में बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है और उसके चलते हमारे त्यौहार आगे खिसकते हुए चले जाते हैं। इसको ठीक करना भी जरूरी है। तो मैं ये गुरुदेव ऑब्जेक्टिव से सबको कहना चाहूँगा कि खगोलीय जो गतिविधि होती है, मतलब खगोलीय पिंडों की जो गति रहती है, उसके चलते जो चेंजेस आते हैं कैलेंडर्स में, उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और ये 14 और 15 जनवरी को उत्तरायण मकर संक्रांति मनाए जाएंगे भारतवर्ष में और गुजरात में खास करके। तो ये उसी दिन है ही नहीं, वास्तव में उसी दिन कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी त्यौहार तो त्यौहार है और जो परंपरा चलती है तो परंपराएं है। तो आप सबको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारी ओर से 20 जनवरी को होगी और 22 दिसंबर को उत्तरायण गया, उस सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर गुजरात के परिजनों को, मित्रों को खास मैं आग्रह करूंगा कि सरकार के अभी जो नियम है उसके नियमों का कड़काई से निश्चित रूप से पालन करें ताकि हम वायरस को हरा पाएं। 14 जनवरी को और 15 जनवरी को जो नियम सरकार ने दिए गए हैं उसका पालन करें और चाइनीज धागों का उपयोग ना करें और पक्षियों को नुकसान हो उसी प्रकार के हमें पतंग चगानी चाहिए। दूसरे चीज़ों का भी हमारे आने में ध्यान रखना चाहिए और नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल जीरो पर ला देना चाहिए, लाइट पोल्यूशन की तरह ही। आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा की ओर से। नमस्कार, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित।